नमस्कार दोस्तों, बिजनेसमैन बनो बी योर ओन बॉस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, फूलों की दुकान का बिज़नेस कैसे शुरू करें, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, फूल एक ऐसी चीज़ है जो कई तरह से हमारे काम आती है। पर्व त्योहार, पूजा पाठ, हर जगह फूलों का काफ़ी प्रयोग होता है। साथ ही बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी आदि फंक्शंस में फूल का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। हमारे इंडिया में हर रोज़, हर महीने पूजा पाठ के लिए, घर के लिए, मंदिरों के लिए फूलों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही हर महीने किसी न किसी देवी देवता की पूजा अर्चना होती है जिसमें फूलों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भारत में फूलों का बिज़नेस जो है वो 12 महीना चलता है और काफ़ी लाभदायक बिज़नेस ये कहलाता है। कई लोग ये बिज़नेस करते हैं कई तरह से। जैसे कोई फूलों की खेती करके पैसे कमाता है, कोई इन्हीं फूलों को होलसेल में मतलब बेचकर पैसे कमाता है, कोई फूलों को रिटेल में बेचकर पैसे कमाता है। कई तरह से इस बिज़नेस को किया जाता है और लोग पैसे इससे अच्छा खासा कमाते हैं। ये बिज़नेस काफ़ी चलने वाला बिज़नेस है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लोग गुलदस्ता बना के रंग बिरंगे फूलों का बेचते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। पर हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि गुलदस्ता बनाना आना चाहिए। एक बार अगर गुलदस्ता बनाना सीख जाता है इंसान, तो फिर इसके कई तरह से वो पैसे बना सकता है। जैसे कि नए नए तरह के डिज़ाइन वाले गुलदस्ते वो बनाएगा और जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना ही अच्छे दाम में वो बिकेगा और उतना ही अच्छी कीमत आपको मिलेगी और आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप चाहें तो इसे 2 दिन के हिसाब से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिनों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इस तरह के वार में आप लोगों को ये बिज़नेस लोगों को फूल जो है आप बेच सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि गली मोहल्ले में जाकर ये उस ख़ास वार के दिन, जैसे कि शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, ऐसे तो 12 महीना सातों दिन लोग बेच सकते हैं गली मोहल्ले में जाके, कोई दुकान लगा के। सब बातें मैं करूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दिन के हिसाब से भी फूल बेचने निकले तो भी आपका अच्छा खासा बिक जाएगा। जैसे कि मंगलवार से पहले जावा का फूल, बृहस्पतिवार के लिए गेंदे का फूल आदि, ये सब आसानी से बिक जाते हैं। तो आप ऐसे बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं तो ये काफ़ी चलता है दोस्तों। विवाह, साथ ही दूसरे फंक्शन के ऑर्डर लेकर भी फूलों का बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस में अच्छी साज सजावट की ज़रूरत होती है और अच्छी सजावट के लिए आपके विभिन्न तरह के आपको जो फूलों की ज़रूरत पड़ती है वो आप विभिन्न संस्थाओं से सजावट करने के लिए उनसे ऑर्डर देकर आसानी से फूल मंगवा के और फिर आप सामने उन लोगों तक कांटेक्ट करके उन फंक्शंस में अपने फूल को आप सजावट के तौर पर लगा के अच्छे खासे पैसे इनकम कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी डेकोरेशन संस्थान से इसकी ट्रेनिंग लेकर, डेकोरेशन के बारे में अच्छी सी जानकारी लेकर आप जो है ये ऑर्डर ले सकते हैं। शादी ब्याह, बर्थडे, इन सब में फूलों को सजाने के लिए। खैर दोस्तों, बिज़नेस में हमेशा ताज़े फूलों का प्रयोग करना चाहिए। मार्केट से केवल उतने ही फूल उठाने चाहिए जितना आप बेच सकते हैं। इस बात का ध्यान भी आपको देना होगा। बासी फूल हो जाएं तो फिर ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका नुकसान हो सकता है, बिज़नेस में नहीं बिक सकता है कई बार बासी फूल हो जाता है तो। इसका ध्यान आपको थोड़ा रखना होगा कि जितना आप बेच सकते हैं उतना ही माल आपको उठाना होगा। अब बात करते हैं कि आप फूलों की दुकान, एक बड़ी सी दुकान हो या छोटी सी, एक फूलों की शॉप आप लगा के कैसे इसके ज़रिए आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले अपने एरिया के बेहतर फूल सप्लायर और बड़े स्तर के माली से आपको बात करने की ज़रूरत है। जो होलसेलर है फूल का, उनसे आपको बात करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप फूल जो है वो माल उठा सकें। आपको इन लोगों से बिज़नेस के लिए अच्छे किस्म के फूल प्राप्त करने होंगे। इसके बाद आपको उन संस्थानों से बात करनी होगी जहां पर आप अपने फूलों का बिज़नेस शुरू कर सके। दुकान का चयन करने के लिए आपको किन जगहों का ध्यान देना होगा, तो वो है धार्मिक स्थलों के बाहर फूलों का बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं, अच्छा चलेगा। वैसे तो आप चाहें तो कहीं भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे मेन मार्केट, मेन रोड, आप कहीं भी अपने मोहल्ले में भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं। लोग इसे खरीदते ही खरीदते हैं, तो ये बिज़नेस हर जगह पे चलने वाला है।
बात करते हैं कि फूलों की दुकान शुरू करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगेगा, तो कम से कम 15,000 से 20,000 लेकर आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको शॉप किराए पे लेना होगा। उसमें आपको थोड़े से कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे टेबल आदि और भी। तो उसके बाद आपको माल भी उठाना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप कम से कम 15,000 से 20,000 लेकर चलिए। इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना ही होगा। यदि आप फ्लावर शोरूम खोलना चाहते हैं तो बात अलग है, पर इसमें इन्वेस्टमेंट 2 से 3 लाख तक का हो सकता है, जो ज़्यादातर किसी को मैंने करते देखा नहीं है। ज़्यादातर लोगों को जो मैंने देखा है वो यही देखा है कि भाई सिंपल से एक दुकान से 15-20 हज़ार तक के इन्वेस्टमेंट करके वो इस बिज़नेस की शुरुआत जो है वो कर देते हैं। बात करते हैं कि फूलों के बिज़नेस से लाभ कितना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस बिज़नेस से लाभ बहुत ही ज़्यादा होता है और बहुत ही जल्दी होता है। आप फूल की मंडी से थोक के मतलब भाव से फूल खरीद कर आप उसे ले आए, उसके बुके, माला आदि बनाकर आप इसे बेचें, तो आप दुगना तिगुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप खुदरे फूल पर 1,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आपको उन फूलों से माला आदि बनाकर बेचने से 2500 से 3,000 तक का लाभ आपको मिल सकता है। अतः आपका व्यापार जितना अधिक चलेगा उतना अधिक मुनाफा आपको मिलेगा। तो बात करते हैं कि अपने फूलों की दुकान की मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? तो आप अपने फूलों के बिज़नेस को आप उन लोगों तक पहुँचाएँ, जैसे कि मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, उन दुकानें, उसके बाद बुक स्टॉल, डेकोरेटर आदि तक आपको अपने इस बिज़नेस को ले जाना है, उन लोगों से मिलकर बात करना है और उन लोगों को फूल की सप्लाई करनी है। आप चाहें तो एक होलसेलर के रूप में इन दुकानदारों से, डेकोरेटर्स से आप बात करके फूल सप्लाई करने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप अपना एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप अपने इस बिज़नेस को स्टाइलिश तरीके से, मॉडर्न तरीके से बेचना अगर चाहते हैं, तो एक वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए। उस वेबसाइट में आप अपने इस बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं और अपने फूलों को, तरह तरह के फूलों को आप बेच सकते हैं। आप अपने वेबसाइट पे सभी तरह के बुके, खुदरा फूल, विभिन्न तरह के मालाओं के डिज़ाइन अपडेट करते रहिए, कस्टमर्स का दिल जीतते रहिए और फिर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बात करते हैं कि फूलों में जो मतलब ये आपका फूलों के पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है कि मालाएँ हो गए, बुके हो गए या खुदरा फूल हो गए, इनको बेचते हुए आपको पैकेजिंग का ध्यान तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। तो ध्यान रखें कि माला अथवा बुके कहीं से भी टूट ना जाए इसके पैकेजिंग के दौरान। आप चाहें तो पैकेजिंग के लिए थोड़े बड़े प्लास्टिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपके बुके की सुंदरता पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं कि फूल के बिज़नेस में किन बातों का ध्यान आपको रखना है, तो ज़्यादा नहीं, बस इन बातों का शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम माल उठाना है, ज़्यादा माल नहीं उठाना है। जितना आपका सेल होता जाए उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। उसके बाद में एक प्राइम लोकेशन, इतना अच्छा एक ऐसा लोकेशन तो होना ही चाहिए जहाँ पे आपका बिज़नेस ये चल सके। और साथ ही सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप के अंदर फूल या फूल के सुगंध से जुड़ी कोई एलर्जी ना हो। मतलब कईयों को होता है कि फूल से एलर्जी होती है, फूल के सुगंध से एलर्जी होती है, तो आपके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कम बजट में भी इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं फूल के बिज़नेस से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ, नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए टाटा।